इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्कआउट से पहले की कुछ ऐसी चीजें जिन्हें करने से आप अपनी ताकत से ज्यादा वर्कआउट कर पाएंगे और अपने अंदर तगड़े बल और फुर्ती का निर्माण कर पाएंगे। देखो, सबसे पहले यह समझो कि ये वीडियो आपके लिए जरूरी क्यों है। देखो, जब आप अपनी हिम्मत से ज्यादा वर्कआउट या व्यायाम कर पाएंगे तो आप उतनी ही ज्यादा अपने मसल्स टिश्यू को ब्रेक डाउन कर पाएंगे और आप उतनी ही ज्यादा मसल्स का निर्माण कर पाएंगे और मसल्स को बड़ी भी कर पाएंगे। बस शर्त ये रहेगी कि आपको तगड़ा वर्कआउट करके अपनी मसल्स को ब्रेक डाउन करने के साथ साथ टूटी हुई मसल्स टिश्यूज की रिकवरी भी करनी होगी। अब आप मसल्स टिश्यूज को इस वीडियो में बताए गए तरीकों से अच्छी खासी ब्रेक डाउन तो कर लोगे, लेकिन मसल्स रिकवरी आपकी कैसे होगी तो बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, आपको पता लग जाएगा। देखो, 4 चीजें ऐसी हैं जिन्हें वर्कआउट से आधा घंटा पहले करने से आपकी बॉडी में एक अलग ही तरह की एनर्जी आ जाती है, अलग ही तरह की फुर्ती आ जाती है, जिससे आप तगड़ा जोर लगाकर वर्कआउट कर पाते हो और मसल्स टिश्यू अच्छी खासी मात्रा में ब्रेक डाउन कर पाते हो। तो चारों चीजों के बारे में एक एक करके इस वीडियो में समझेंगे और उसके बाद आपको बताऊंगा 2 ऐसी चीजें जिनसे आपकी मसल्स रिकवरी बहुत जल्दी और बहुत अच्छी खासी होगी। सबसे पहला पॉइंट है ब्रेन को रेडी करना। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप वर्कआउट करने जाएं तो उससे पहले आप अपने दिमाग को जरूर बता दें कि अब मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ, मेरी अच्छी खासी मसल्स टिश्यू ब्रेक डाउन होनी चाहिए। जिससे होगा ये, जब आप वर्कआउट करेंगे तो आपकी मसल्स टिश्यू ज्यादा मात्रा में ब्रेक डाउन होंगी। अब आप कैसे अपने ब्रेन को बता सकते हो, तो 2 तरीके हैं, दोनों तरीके सुन लो। सबसे पहला अनुलोम विलोम प्राणायाम और दूसरा कपालभाति। अब इनको कैसे, कब और कितनी देर के लिए करना है और कितनी देर पहले करना है वो समझो। अनुलोम विलोम करने के लिए आप सबसे पहले शांत जगह पर आलती पालती मारकर यानी कि पद्मासन में बैठ जाएं और आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, दिमाग शांत होना चाहिए। उसके बाद एक नाक को बंद करके दूसरी नाक से सांस अंदर लें और फिर दूसरी नाक को बंद करके पहली नाक से सांस को बाहर निकाल दें। इस तरीके से पहली नाक से सांस लें फिर दूसरी नाक से निकाल दें। इस हिसाब से आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना होता है। दूसरा है कपालभाति। कपालभाति करने के लिए आप पद्मासन में बैठ जाएं और फिर गहरी सांस अंदर और गहरी सांस को बाहर छोड़ते हुए आपका पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। अब आपको इन दोनों प्राणायाम को कब करना है, वर्कआउट से 20 मिनट पहले करिए। और कितनी देर के लिए करना है, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम आप 20 बार और कपालभाति भी 20 से 30 बार कर सकते हो। ये करते वक्त आपको अपने दिमाग में ये सोचना है कि मेरी मसल्स टिश्यू ब्रेक डाउन होने के लिए तैयार हो रही है और अब मैं वर्कआउट करूंगा और मेरी मसल्स टिश्यू अच्छी खासी मात्रा में ब्रेक डाउन होंगी। दूसरा पॉइंट है मसाज। देखो, ये सबसे प्राचीन तरीका है अपनी बॉडी को वर्कआउट यानी कि व्यायाम करने के लिए तैयार करने का। प्राचीन पहलवान, योद्धा सभी वर्कआउट करने से पहले मसाज जरूर किया करते थे, मालिश जरूर किया करते थे। आपको मसाज कहाँ करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितने समय के लिए करना है वो सुन लो। मसाज के लिए सबसे बेस्ट जो आपके लिए रहेगा वो सरसों का तेल, नहीं तो आप तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मालिश कहाँ करनी है वो सुन लो। सबसे पहले अपनी जांघों पर बढ़िया रगड़ के मसाज करो। उसके बाद अपने बाइसेप्स पर और फोरआर्म्स पर और कंधों पर और फिर अपने चेस्ट पर और अपनी गर्दन पर। ये 4-5 जगह ऐसी हैं जहां आपको मसाज करनी ही है। और आप अपनी पीढ़ियों पर भी मसाज जरूर करें, घुटनों के नीचे पीछे की तरफ। अब आपको कैसे करना है तो ये तो आपको पता ही होगा। अपने हाथों को बिल्कुल टाइट कर लेना है और हाथों पे तेल लेकर के टाइट हाथ से मसाज कर लेनी है। मसाज आप वर्कआउट से 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले कर लें, जिससे आपका शरीर गर्म हो जाएगा और वार्म अप की कुछ खास जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा अपना वर्कआउट भी स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा है प्री वर्कआउट मील। ये सबसे जरूरी है। आपको प्री वर्कआउट मील में क्या लेना है, कैसे लेना है, कितना लेना है और कब लेना है वो बताऊंगा अभी आपको। लेकिन उससे पहले ये समझो कि ये आपके लिए जरूरी क्यों है। देखो, गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है ना। उसी तरीके से आपकी बॉडी को वर्कआउट में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए तेल की जरूरत होती है, ईंधन की जरूरत होती है, जो कि उसको मिलेगा प्री वर्कआउट मील से। लेकिन मेरे कई भाई प्री वर्कआउट मील गलत तरीके से लेते हैं, जिस वजह से वो ज्यादा वर्कआउट नहीं कर पाते और सोचते हैं कि प्री वर्कआउट मील का कोई फायदा नहीं है। तो मेरे दोस्त, आप गलत हैं। प्री वर्कआउट मील के बहुत सारे फायदे हैं, चलो बताता हूँ। सबसे पहला, आपकी बॉडी वर्कआउट के लिए तैयार हो जाती है। वर्कआउट करते समय आपको थकान नहीं होती। और अगर आप पोस्ट वर्कआउट मील यानी कि व्यायाम करने के बाद भोजन करने में थोड़ा लेट भी हो जाते हैं तो इसकी भरपाई भी प्री वर्कआउट मील थोड़ी बहुत कर देता है। तो आप वर्कआउट से पहले प्री वर्कआउट के तौर पर क्या ले सकते हो वो सुन लो।
सबसे पहला 2 से 3 केले बहुत हैं। 1 से 2 मुट्ठी स्प्राउट्स ये आप ले सकते हो। 1 केला और 2 चम्मच पीनट बटर भी बहुत है, या 2 केले 1 चम्मच पीनट बटर भी बहुत है। 1 मुट्ठी भुना चना और 50 ग्राम की गुड़ की डरी ये आपके लिए सबसे बेस्ट है और सबसे उत्तम है। और जिनका बजट सही है वो 1 से 2 सेब खाकर भी अपना वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इनको आपको वर्कआउट से आधा घंटा पहले ले लेना है। ये नहीं कि आपको इन्हें खाते ही वर्कआउट स्टार्ट कर देना है। इस तरीके से आपके पेट में दिक्कत आ सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। वर्कआउट से आधा घंटा पहले खाओ और अच्छी खासी एनर्जी बॉडी में मिलने दो और फिर वर्कआउट करो। उसके बाद 2 ऐसी चीजें जो आपके मसल्स की रिकवरी करने में बहुत ज्यादा मदद करती हैं। देखो, सबसे पहला है ब्रह्मचर्य और दूसरा है पोस्ट वर्कआउट मील। अगर आप अपनी बॉडी को सुधारने के दौरान एक बार भी हस्तमैथुन या वीर्यनाश कर लेते हैं तो आप वर्तमान समय से 2 महीने पीछे चले जाते हैं। यह बात साइंटिफिकली प्रूव्ड है। और उसके बाद आप पोस्ट वर्कआउट मील में क्या क्या ले सकते हैं जिससे आपकी मसल्स रिकवरी अच्छी खासी हो, तो वीडियो लेफ्ट में है और ब्रह्मचर्य की दिनचर्या वाली वीडियो राइट में है और चैनल का सब्सक्राइब बटन लेफ्ट टॉप पर है। तो ये 2 वीडियो जरूर से देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।